जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 37वां सर्ग। सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मद्राचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण बड़ वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्धाचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मैरे मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। महात्मा लक्ष्मण को सुनाकर सुग्रीव अपने पास खड़े हनुमान जी से यूं बोले, मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। जो वानर काम भोग में फंसे हों तथा जो दीर्घ सूत्री हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाए, राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उस दुरात्मा वानर को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरे आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवें। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयंकर दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर कज्जलगिरी से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते थे, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी, वहाँ से किष्किंधा के लिए चल दिए। कैलाश के शिखरों से सिंह के अयालकी सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर 1 नील की संख्या में वहां पहुँचे।
विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी बानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तामल वन में नारियल खाकर रहने वाले बानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारे से असंख्य महाबली बानर एकत्र हुए। बानरों की यह सारी सेना सूर्यदेव को आच्छादित करती हुई सी जान पड़ रही थी। जो बानर समस्त बानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से घृत आदि का स्राव हुआ था। उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन बानरों ने देखा। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। फलाहार करने वाले उन बानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब बानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। तुरंत चलने का आदेश देकर उनके युथों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव पास आ गए। वे शीघ्रगामी बानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहां बानर राज सुग्रीव थे, जा पहुँचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन बानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त बानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर बानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 37वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।